पिछले 4 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद हावी है और अब नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन को करीब 10 दिन बीत चुके हैं। दरअसल सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के करीब 5000 जवान बीजापुर और तेलंगाना की सीमा में पड़ने वाले किरगेट्टा और इससे लगे आसपास के गांव को पूरी तरह से घेर रखा है। पुलिस को खुफिया तंत्र से ये सूचना मिली थी कि इस इलाके में नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिड़मा, दामोदर, केशव जैसे नक्सली इस इलाके में हो सकते हैं। इसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और करीब 10 दिन पहले इस इलाके में जवानों की टीम को भेजा गया। आज इस ऑपरेशन को करीब 10 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस ऑपरेशन में 3 माओवादी मारे गए हैं जो पीएलजीए कंपनी नंबर 1 के सदस्य हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़े ऑपरेशन लॉन्च की गई है, जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जवानों को उतारा गया है। हालांकि शुरुआत में यह बात सामने आ रही थी कि इस ऑपरेशन में तेलंगाना पुलिस की टीम भी, जिसे ग्रेहाउंड्स कहा जाता है, उसे भी उतारा गया है, लेकिन मुलुगु के पुलिस अधीक्षक ने इस बात से साफ इनकार किया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस ऑपरेशन में केवल छत्तीसगढ़ की पुलिस ही शामिल है। जिस इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है, यह पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, जहां यह भी बताया जा रहा है कि नक्सली ऊंची चोटी पर मौजूद है और लगातार जवान इन पहाड़ियों की चढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी ऊंची जगह होने की वजह से नक्सली पूरी तरह से बिखर गए हैं और टुकड़ियों में बंट गए हैं। वही जवान भी लगातार इन नक्सलियों का पीछा कर रहे हैं और इनके साथ रुक रुक कर मुठभेड़ भी हो रही है। हालांकि अब तक इस ऑपरेशन से रिलेटेड एक भी बयान पुलिस अधिकारियों की तरफ से सामने नहीं आया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही इस ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी दी जा सकती है। बाकायदा जवानों तक रसद पहुंचाने के लिए, इसके अलावा असला, बारूद और पेय पदार्थ पहुंचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बीजापुर जिले में कुल 3 MI-70 को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लगातार इस हेलीकॉप्टर से जवानों तक राशन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मौके पर अतिरिक्त फोर्स को भी रवाना किया गया है। इस मुठभेड़ से आसपास के गांव वाले पूरी तरह से दहशत में हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 दिनों से पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर जारी है। लगातार रुक रुक के फायरिंग की आवाज़ आ रही है। इसके अलावा ग्रेनेड के भी धमाके हो रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह जवान पूरी तैयारी से उतरे हुए हैं, ऐसे में इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि नक्सलियों की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में अब तक उनके तरफ से हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन गुरुवार की शाम बस्तर आईजी के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि अब तक 3 महिला माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। साथ में उनके अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। तीनों ही महिला माओवादी के शव को बीजापुर जिला लाया गया है। फिलहाल यह ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, इस पर अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस ऑपरेशन में जवानों की भी हालत बिगड़ती नज़र आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 18 से 20 जवानों की तबीयत बिगड़ी है, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से वेंकटापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक पानी की कमी की वजह से जवानों को डिहाइड्रेशन हुआ है, इस वजह से उनकी हालत बिगड़ी है। वहीं भद्राचलम में भी बताया जा रहा है कि 5 से 6 जवान भर्ती किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन से मीडिया को दूर रखा गया है। किसी भी परिस्थिति की या फिर ऑपरेशन से संबंधित कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही पुलिस अधिकारी या फिर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा इस ऑपरेशन को लेकर बयान जारी कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी ऑपरेशन लगातार जारी है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेजा जा रहा है।
इसी बीच नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है। नक्सलियों की तरफ से चौथी विज्ञप्ति है जिसमें उन्होंने शांति वार्ता की अपील की है। इस ऑपरेशन को देखते हुए और बड़ी संख्या में जवानों को इस इलाके में भेजने के चलते माओवादी संगठन के प्रवक्ता और पश्चिम बस्तर के ब्यूरो रुपेश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जल्द से जल्द इस ऑपरेशन कगार को रोकने की अपील की है। उन्होंने अपने विज्ञप्ति में यह भी लिखा है कि माओवादी संगठन शांति वार्ता को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इस बीच जवानों के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाज़ा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्यधारा में आइए, और बहुत लोग आए भी। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले 15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संकल्प भी उठा चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नासूर नक्सलवाद को समाप्त करना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। 4 दशक के बाद ये पहला मौका है जब नक्सलियों के खिलाफ इतने बड़े हाई लेवल पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें 5000 से अधिक जवानों को इस ऑपरेशन में उतारा गया है। बस्तर के आईजी का यह कहना है कि लगातार इस इलाके में ऑपरेशन जारी है और अतिरिक्त फोर्स को इस इलाके में भेजा जा रहा है और लगातार नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ भी हो रही है। फिलहाल यह भी उनका कहना है कि अब तक जवानों को इस मुठभेड़ में किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंची है, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से जवानों की तबीयत बिगड़ रही है, जिन्हें तेलंगाना के वेंकटापुरम और भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।